ये लोग गलत कहते हैं कि इज्जत बनाते हुए सदियां लग जाती हैं। अल्लाह जिसे अनायत करना चाहे तो 1 मिनट का काम है। आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है। कब से यहाँ पे दादा दरबार? 4-5 दिन हो गए। कहाँ से आई हैं? साहिवाल से। मेरी बहन को क्या मसला था यहाँ पे? बस मजबूरी थी, लड़ाई पड़ गई थी। जब बाप मर जाते हैं ना तो बेटियाँ इस तरह दर बदर की ठोकरें खाती हैं। मंडी में जाती है, उधर से सब्जी छांटी होती है ना, प्याज के छांटी कर तो पैसे मिल जाते हैं। मैं नशा नहीं करती, वैसे बैठी रहती हूँ, दिल नहीं लगता है। शादी नहीं की थी भाई, शोर बहुत हो गया है। ओहो, ये कब तक चलता रहेगा इस तरह? बस गुजार लूँगी, किसी से शादी कर लूँगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। इंसान अपने आप को सुधारना चाहे तो 5 मिनट के अंदर सुधार देता है। अगर अपने आप को तबाह करना चाहे तो वो भी 2 मिनट ही लगते हैं। ये लोग गलत कहते हैं कि इज्जत बनाते हुए सदियां लग जाती हैं। अल्लाह जिसे अनायत करना चाहे तो 1 मिनट का काम है। इज्जत भी मिल जाती है, आबरू भी मिल जाती है और इंसान बन भी जाता है। ये मेरी बहन है, यहाँ पे बैठी हुई है। आज ये नहाई धोई हुई है, साफ़ है। आप देखिए कितनी प्यारी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज आप कितनी अच्छी लग रही हैं। ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? हमका सादिया। सादिया, कब से यहाँ पे दादा दरबार? हमको तो 4-5 के हो गए दिन। क्या? 4-5 दिन हो गए। कहाँ से आई हैं? साहिवाल से। मेरी बहन को क्या मसला था यहाँ पे? बस मजबूरी थी, लड़ाई पड़ गई थी। शोहर के साथ? जी नहीं, घर के साथ। घर मेरे भाई किसके से। साथ? मेरे भाई से। क्या उसका क्या तनाज़ा था आपसे? वो कहता है हमारे पीहू का घर है, तुम लिख करो यहाँ से। जब बाप मर जाते हैं ना तो बेटियाँ इस तरह दर बदर की ठोकरें खाती हैं और वो 2-2 टके के लड़के, लौंडे लपाड़े जिनको आपने पाला होता है, जिनके लिए आपने सूरज की किरणें अपनी पीठ पर खाई होती हैं, वो आप ही की बेटियों को 10 गिरेबां कर देते हैं और निकाल देते हैं। तो आपने ज़रा नहीं उसके साथ कोई बहस मुबाहिसा किया? आपने अपना हक नहीं जताया कि उसी विरासत में आपका भी हक है? अम्मी अबू बहुत हो गए, तो उसने घर में लगा दिया हमको धक्के मारे। क्या? मैं बोला है अबू अम्मी बहुत हो गए। बाद में भाइयों ने अच्छा नहीं सलूक किया घर में। क्या करते थे? सच सच बता दो, वो सारी बातें बता दो। मुझे भाई समझ के बता दो, मुझे भाई समझ के बता दो। नशे करते थे। आपको भी नशे में लगा दिया? नहीं, मैं नशा नहीं। कोई नशा नहीं करता? कोई नहीं। पक्की बात है? पक्की बात। पूरे ईमान के साथ? पूरे ईमान। गारंटी है? गारंटी। आपके चेहरे से भी लगता है कि आप नहीं करते। नहीं नहीं, मैं करती भी नहीं। लेकिन यहाँ पर सड़कों के ऊपर लोग क्या हाल करते होंगे? किस तरह बच पाती हो इन उबाश लोगों से? इनमें से तो कोई भी इंसान का बच्चा नहीं है। बात है कंगी फेरे आए, अभी चले जाना है। लेकिन बच जाती हो इनसे? इनसे बच जाती हो? जी। गुजारा कैसे करती हो? मंडी में जाती है, उधर से सब्जी छांटी होती है ना, सब्जी की प्याज की छांटी होती है, उसको प्याज के छांटी कर तो पैसे मिल जाते हैं। प्याज की छांटी करती है और चंद पैसे मिल जाते हैं और उससे ज़िंदगी बसर करती है। तो फिर ये दादा दरबार क्यों आती है? वैसे आई हूँ, अभी बैठी हूँ, रोज़ नहीं मैं बैठती हूँ। यहाँ क्या मकसद था? वैसे दरबार को नहीं। अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से? सारे सच बोले हैं तो ये भी बोल। मैं नशा नहीं करती, वैसे बैठी रहती हूँ, दिल नहीं लगता है। जिंदगी कैसे गुजरेगी ऐसे? जिंदगी सही गुजरी। शादी नहीं की? नहीं की थी? की थी भाई, शोर बहुत हो गया है। बच्चे कितने हैं? बच्चे 3 हैं। ओहो, ये कब तक चलता रहेगा इस तरह? जी। फुटपाथों पे जिंदगी कब तक गुजारोगे? बस गुजार लूँगी, किसी से शादी कर लूँगी। रिश्ता है कोई नज़र में? कोई मिल जाएगा। वो भी यहाँ पे पंगी चर्सी मिलेगा? इधर से नहीं, और कोई से मिल जाएगा। ये कैसे नहाने का ख्याल कैसे आ गया? हम तो मैंने वैसे आपको बहुत गंदी हालत में देखा हुआ है। देखा था, हमने बोला मैल निकाल लो, जूए पड़ गए हैं पर। क्या पड़ गई हैं? जो पड़ गई थी ना, इसलिए नहाई हैं? आपने अपना नाम बताया था? सादिया। सादिया, ज़िंदगी में वापस आ जाओ। मुझे पता तुम हल्का फुल्का नशा करती हो, ये मैं जानता हूँ। नहीं, नशा नहीं करती। थोड़ा बहुत करती हो, चर्स वगैरह का करती हो? नहीं मैं गलत बात नहीं कर रहा, मुझे पता है। नहीं, मैं कभी नहीं किया। इन लोगों के पास क्या मिलेगा तुम्हें? सुवाई रसवाई की, जिल्लत के। आज सुबह चले जाएंगे। क्या? अभी चले जा रही हो ना? शादी इसी तरह आई है, घर से निकाली गई है या ये खुद घर से भाग आई है?
सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि यहाँ की बेटियों का ये मुकद्दर है कि फुटपाथ हो, चंद मैले कुचैले लोग हों, उनको घेरने के लिए उनके इर्द गिर्द बैठे हों और वो खुद भी गिरना चाहें कभी ना चाहें। अगर ये ज़िंदगी है और यही हुक्मरानों की देन है अपनी आवाम के लिए, तो फिर आपको 21 तोपों की सलामी है मेरी तरफ से। अगर आप में से किसी की अपनी बेटी यहाँ पे बैठी हो तो कैसा फील करेंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 70 साल से लेके आज तक जितने भी हुक्मरान आए हैं, उनमें से किसी की बेटी यहाँ पर आके बैठी है? कईयों की ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी हुई है, वो यहाँ क्यों नहीं बैठी? उनके पास पैसा था, केयर करने के लिए सब लोग मौजूद थे, वसाइल थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।